हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल योगेश जीएस ऑफिशियल में। योगेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले अध्याय में हमने बताया कि देश की सीमाएं क्या हैं, पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है और अफगानिस्तान की सीमा कितनी लगती है और हमने बांग्लादेश की सीमाओं के बारे में जाना। आज हम जानते हैं कि भारत के जो द्वीप हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप दो ऐसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि द्वीपों पर बसे हुए हैं। अगर हम द्वीपों की बात करें तो आपको इधर ये द्वीप दिखाई दे रहे होंगे बंगाल की खाड़ी में। अगर हालांकि द्वीपों की बात करते हैं तो ये हमारा इधर से हिमालय पर्वत जो है वो इधर से होता हुआ म्यांमार होता हुआ और ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाता है। बंगाल की खाड़ी में डूबने के कारण ये ऊपर छोटे छोटे जो उसके हिस्से मतलब उसके जो शिखर हैं वही बंगाल की खाड़ी में हमें दिखाई देते हैं, जिनको हम द्वीपों के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इन द्वीपों के नामों की तो ये हमारा जो ऊपर वाला द्वीप दिखाई दे रहा होगा आपको, इसका नाम है उत्तरी अंडमान। इसका नाम है उत्तरी अंडमान। ऊपर वाले द्वीप का नाम है उत्तरी अंडमान और नीचे वाले द्वीप की अगर बात करें तो इसका नाम है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान और जस्ट इसके नीचे वाले द्वीप का नाम है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान और इसके नीचे वाले द्वीप का नाम है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण जो आपको ये द्वीप 4 हैं, ये अंडमान के सबसे महत्वपूर्ण द्वीप हैं। अगर हम बात करें ये नीचे वाले द्वीपों की तो ये जो आपको 2 द्वीप दिखाई दे रहे हैं ये निकोबार के हैं। तो अंडमान अलग है और निकोबार अलग है, तो है तो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश ही, लेकिन ये ऊपर वाले द्वीपों को हम अंडमान के द्वीप कहते हैं, नीचे वाले द्वीपों को हम निकोबार के द्वीप कहते हैं। जो निकोबार है इसका जो अगर महत्वपूर्ण द्वीप की बात की जाए तो ये होगा कार निकोबार। कार निकोबार और अगर इसके नीचे वाले की बात करें तो ये वाला होगा ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। जैसे हमने बताया कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार, इसमें 572 द्वीप हैं, लेकिन अगर अंडमान की बात करें तो इसमें लगभग 552 द्वीप हैं, सॉरी लगभग 550 द्वीप हैं और लगभग नीचे वाले अगर हम ग्रेट निकोबार की बात करें तो इसमें लगभग 22 द्वीप हैं। इसमें 22 द्वीप हैं, ऊपर वाले में लगभग 550 द्वीप हैं। तो जिसमें से ये महत्वपूर्ण जो है ये हम देख रहे हैं, ये आपको एक ऊपर द्वीप दिखाई दे रहा होगा, ये म्यांमार का द्वीप है जिसको हम कोको द्वीप के नाम से जानते हैं। कोको द्वीप। कोको द्वीप। तो ये हमारे सरहद में नहीं आता, मतलब ये जो म्यांमार का द्वीप है। अगर हम बात करें उत्तरी अंडमान की, ये मतलब कि जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका सबसे उत्तरी द्वीप है, इसलिए हम इसको उत्तरी अंडमान के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें मध्य अंडमान की, अगर हम बात करें मध्य अंडमान की तो मध्य अंडमान जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है। तो सबसे बड़ा द्वीप हो गया मध्य अंडमान। कौन सा हो गया? मध्य अंडमान। अगर हम बात करें दक्षिणी अंडमान की, अगर हम बात करें दक्षिणी अंडमान की तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है वो दक्षिणी अंडमान पर है। किस पर है? दक्षिणी अंडमान पे। पोर्ट ब्लेयर। तो जो पोर्ट ब्लेयर है तो किस पे है? दक्षिणी अंडमान पे। अगर हम बात करें लिटिल अंडमान की तो इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन जो उत्तरी अंडमान आपको है दिखाई दे रहा है, तो ये जो उत्तरी अंडमान में तो सबसे बड़ी मतलब दक्षिणी अंडमान की अंडमान की जो चोटी है
जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इसकी सबसे बड़ी जो चोटी है उसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक, जिसकी लगभग 742 मीटर ऊंचाई है। 742, जिसकी लगभग 742 मीटर ऊंचाई है, जो कि उत्तरी अंडमान पे है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है सैडल पीक, वो किस पर है? उत्तरी अंडमान पे है। अगर हम बात करें मध्य अंडमान की, तो ये सबसे बड़ा द्वीप है। अगर हम दक्षिणी अंडमान की बात करें, तो ये इस पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो इस पर स्थित है। और इसके बाद बात करें कार निकोबार की, तो ये तो निकोबार के द्वीप हैं और ये ग्रेट निकोबार। आपने जो ग्रेट निकोबार है, इसी पर हमारा जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट, अगर हम भूमि से बात करें तो भूमि से तो यहाँ पे कन्याकुमारी हो गया, लेकिन जलीय से भी करें बात तो हमारा जो अंतिम पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। वो इंदिरा पॉइंट है जो कि सुनामी में डूब चुका है। इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार पे था, जो कि ग्रेट निकोबार पे था। अब ये रहे हमारे अंडमान के द्वीप। अब हम बात करते हैं, आपको यहाँ पे एक द्वीप दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है, इसका पहले नाम हुआ करता था वीरर द्वीप। क्या नाम हुआ करता था? वीरर द्वीप। लेकिन वर्तमान में इसका नाम चेंज हो चुका है। इसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जो कि उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? ब्राह्मणी नदी के किनारे। इस द्वीप की यह खासियत है कि यहां से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। यहां से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है, इसका पहले नाम कौन था? वीरर द्वीप। यहां से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। तो ये मिसाइल के परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस द्वीप को हमने आपको बताया। अगर इधर मैं बात करूं, ये आपको दो द्वीप दिखाई दे रहे होंगे। जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार और थोड़ा सा झारखंड का हिस्सा लेकर और पश्चिम बंगाल में जब प्रवेश करती है, तो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से पहले फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जाने से पहले इसमें से एक धारा निकलती है जिसका नाम है हुगली नदी, जो पश्चिम बंगाल से होते हुए इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी के किनारे एक पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, वो बसा हुआ है यहाँ पे। जो कोलकाता है वो समुद्र है तो बंदरगाह, लेकिन ये जो बंगाल की खाड़ी में नहीं है, ये हुगली नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? हुगली। जब हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ पे दो द्वीप आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिनके हम आपको नाम बता देते हैं। एक का नाम है न्यू मोर द्वीप, न्यू मोर द्वीप, और दूसरे द्वीप का नाम है गंगा सागर द्वीप। इसका नाम है गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर लोग जाते हैं, कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो जो गंगा सागर है ये हुगली नदी की जो मुहाने पे है, ये बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर पड़ता है। ये रहे हमारे गंगा सागर द्वीप जो कि हुगली नदी के किनारे है, और न्यू मोर द्वीप जो भी हुगली नदी के किनारे है। इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप की हमने बात की, तो एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है वो ब्राह्मणी नदी के किनारे उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। और ये दोनों पश्चिम बंगाल में। इसके बाद यहाँ पे आपको एक द्वीप दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। यहाँ पे हम लिख देते हैं श्रीहरिकोटा। हरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, ये जो द्वीप है ये पुलिकट झील में है। इसमें है पुलिकट झील में। ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तमिलनाडु की सीमा आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे तमिलनाडु की जो सीमा है, इसके जस्ट ऊपर आंध्र प्रदेश शुरू हो जाता है। तो जो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये पुलिकट झील में स्थित है, लेकिन इसका पूरा जो अधिकार है वो आंध्र प्रदेश का है। तो जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये आंध्र प्रदेश का द्वीप है, और यही इसरो का लॉन्च पैड है। किसका लॉन्च पैड है? इसरो का लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा। यहाँ पे एक अंतरिक्ष अनुसंधान स्थित है जिसका नाम है श्री सतीश धवन। क्या नाम है? श्री सतीश धवन। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान, जिसका नाम है श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान। और ये किसका लॉन्च पैड है? इसरो का। ISRO, इसरो।
ISRO जो जो इसरो है, ये इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी, जो कि इंडिया की एक स्पेस एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जैसे आपने सुना होगा कभी 22 जुलाई 2019 को एक चंद्रयान मिशन छोड़ा गया था जिसका नाम था चंद्रयान 2। उसमें इसी श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। जितने भी मिशन होते हैं वो श्रीहरिकोटा से छोड़े जाते हैं। जैसे आपने रॉकेटों के नाम सुने होंगे, जैसे सुना होगा GSLV, PSLV। तो जो श्रीहरिकोटा से जो चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी, अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 2 की 22 जुलाई 2019 को लॉन्चिंग हुई थी। तो उसके रॉकेट का नाम था GSLV MK3 M1, जिसका नाम था GSLV MK3 M1, जो कि जो मिशन था वो अनसक्सेसफुल रहा था, जो कि 1.5 किलोमीटर रहने से पहले उसका संपर्क टूट गया, जिसमें रोवर था प्रज्ञान और विक्रम था लैंडर। ये हमारा श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान श्रीहरिकोटा द्वीप पे हो गया, जो कि आंध्र प्रदेश का द्वीप है, जो इसरो का लॉन्च पैड है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक द्वीप दिखाई दे रहा होगा, जिस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। क्या नाम है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप, जो पंबन द्वीप है ये भारत की भूमि के थोड़ा अंदर, यहाँ पे आपको एक खाड़ी है जिसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी, जो श्रीलंका और भारत के बीच में जो खाड़ी है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। और जो जलसंधि है उसको हम जानते हैं पाक जलसंधि के नाम से। तो यहाँ पे एक द्वीप है जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है पंबन द्वीप। क्या नाम है इसका? पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप के आखिरी कोने से यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है धनुषकोट। क्या नाम है? धनुषकोट। और धनुषकोट पर ही रामेश्वरम बसा हुआ है। कौन सा बसा है? रामेश्वरम, जहां APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था 1931 ईस्वी में। और जिनकी अगर APJ अब्दुल कलाम की बात करें तो वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, और APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। और अगर इनकी बात करें, अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 ईस्वी को हुई थी। तो इनका जन्म यही रामेश्वरम में हुआ था 1931 ईस्वी में, धनुषकोटी रामेश्वरम। यहीं से एक ब्रिज शुरू हो जाता है जो श्री राम भगवान ने बनाया है। हमें रामायणों में देखने को मिलता है कि जो श्री राम भगवान थे उन्होंने ये पुल बनाया था, जो कि रामेश्वरम धनुषकोट से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? धनुषकोट से शुरू होता है। और यहाँ पर एक श्रीलंका का द्वीप है जिसका नाम है तलई मन्नार द्वीप। तलई मन्नार तक जाता है। तो धनुषकोटी से शुरू होकर तलई मन्नार तक जाता है ये रामेश्वरम सॉरी ये भगवान द्वारा बनाया गया। कहते हैं रामायण में कि भगवान द्वारा, इसको हम एडम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एडम ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा द्वीप हो गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको ये द्वीप दिखाई दे रहे होंगे। ये जो द्वीप है ये लक्षद्वीप के द्वीप हैं। किसके द्वीप हैं? लक्षद्वीप। ये भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, जो भी लगभग 36 वर्ग किलोमीटर में मतलब इसका विस्तार है। और अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो ये लक्षद्वीप जो है ये मूंगा चट्टानों से निर्मित है। मूंगा चट्टानों का मतलब होता है कि एक समुद्र में जीव पाया जाता है जिसका नाम होता है लगभग 2 सेंटीमीटर का पाया जाता है, उसका नाम होता है प्रवाल द्वीप। उसका नाम होता है प्रवाल। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है प्रवाल द्वीप। तो ये जो प्रवाल होता है ये एक कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है। तो अगर हम बात करें जो विषुवत रेखा का क्षेत्र है, गर्म क्षेत्रों में ही प्रवाल पाए जाते हैं। आपको हमने बताया था कि ग्लोब बताया था, तो उसमें बताया था कि विषुवत रेखा के आस पड़ोस में ज्यादा जलवायु मतलब ज्यादा गर्म क्षेत्र रहता है। तो प्रवाल द्वीप कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? ये विषुवत रेखा के ही क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। तो अगर हम प्रवाल द्वीप की बात करें तो जो प्रवाल द्वीप है इसके द्वारा ही बनाया गया हमारा लक्षद्वीप है। प्रवाल द्वीप जो होता है 1-2 सेंटीमीटर का जीव होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहता है। जैसा खोल होता है एक ऐसा खोल होता है, ऐसा। ये जो अकेले ही नहीं कोई प्रवाल द्वीप बनाता है, ये करोड़ों की संख्या में प्रवाल द्वीप जो अपना कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाते हैं। इसी के कारण धीरे धीरे ये द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे हम आपको बताते हैं कि अगर यहाँ पे कोई प्रवाल ने अपना ये कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाया, उसके बाद ये प्रवाल मर जाता है, तो इसके ऊपर दूसरा आके प्रवाल अपना खोल बना लेता है आके। इसके बाद ये मर जाता है तो इसके ऊपर दूसरा प्रवाल आके अपना एक खोल बना लेता है। तो ये प्रक्रिया हजारों साल तक चलती रहती है।
और हजारों साल चलने के कारण ये एक प्रवाल नहीं करता, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में प्रवाल यही करते हैं। तो अगर हम बात करें फिर ऐसे ही बनाते चले जाएं, ऐसे ही इसके ऊपर बनाते जाएं, इसके ऊपर ऐसे बनाते जाएं, तो ऐसे ऐसे बनाते बनाते इसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है ये द्वीप में कन्वर्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे ये द्वीप कहलाते हैं। तो ये जो हमारा लक्षद्वीप है ये प्रवाल द्वीप है। क्या है? प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो हमारा लक्षद्वीप है ये प्रवाल द्वीप है। तो ये तो लक्षद्वीप हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे एक द्वीप दिखाई दे रहा है, और इसकी अगर एक बात करें तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम है एंथ्रोट। यहाँ पे आपको एक द्वीप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये जो द्वीप है इसका नाम है सालसेट, इसका नाम है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप, इसका नाम है सालसेट द्वीप। जो सालसेट द्वीप है इसी पर मुंबई बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? मुंबई। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मुंबई शहर है वो किस द्वीप पे बसा हुआ है? तो ये सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। आपको यहाँ पे एक नदी दिखाई दे रही होगी आती, इसका नाम है नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है ये छत्तीसगढ़ की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक चोटी के किनारे से निकलती है, और ये मध्य प्रदेश होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे खंबात की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। और यहाँ पे कच्छ की खाड़ी। तो जो नर्मदा है ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है आलिया बेट द्वीप। आलिया बेट। आलिया बेट द्वीप है जो एक पेट्रोलियम के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमको यहाँ पे बना दिया इसको आलिया बेट। खंबात की खाड़ी में द्वीप है। तो ये हो गया हमारा सालसेट द्वीप जिस पर मुंबई बसा हुआ है। ये हो गया लक्षद्वीप। ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ से मालदीव शुरू हो जाता है। कौन सा द्वीप शुरू हो जाता है? मालदीव। मालदीव एक देश है, मालदीव एक देश है जिसकी राजधानी माले है। यह भी एक प्रवाल द्वीप का ही उदाहरण है। अगर हम बात करें ये आपको एक द्वीप दिखाई दे रहा होगा, ये जो द्वीप है इसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। इसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप। जो मिनिकॉय द्वीप है ये लक्षद्वीप का ही द्वीप है। ये लक्षद्वीप का ही द्वीप है। तो अगर हम बात करें मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, एक दो भूभागों को एक मिलाने वाला जो सकरा समुद्र होता है उसको हम चैनल के नाम से जानते हैं, उसको हम चैनल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इन दोनों को मिलाने वाले चैनल को क्या कहते हैं? मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में कौन सा चैनल आता है? तो ये जो चैनल आता है ये 8 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री। तो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में कौन सा चैनल आता है? कौन सा? तो उसका नाम है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है। अगर हम बात करें मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? अगर हम बात करें मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, तो यहाँ पे एक चैनल है जिसका नाम है 9 डिग्री चैनल। कितना चैनल है? 9 डिग्री चैनल। यहाँ पे लिख देते हैं, शायद इधर ना दिखाई दे आपको। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो अगर हम लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच की बात करें तो ये कौन सा चैनल हो जाएगा आपका? 9 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल? 9 डिग्री चैनल। और एक बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि कौन सा जो 10 डिग्री चैनल है वो किन दो भूभागों को अलग करता है? तो पूछा जाता है कार निकोबार और लिटिल अंडमान। जो लिटिल अंडमान है इसको छोटा अंडमान के नाम से भी जानते हैं। लिटिल का मतलब ये होता है छोटा, अंग्रेजी भाषा में लिटिल का मतलब होता है छोटा। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में एक चैनल पड़ता है, सकरा समुद्र होता है। इसको हम कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या कहते हैं इसको? 10 डिग्री चैनल। इसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो ये हमारे आप लोगों के समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ हमने बताया, ये बताया। तो इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, मिटा ही देते हैं इसको।
जैसे कि आप लोगों को बता सके कि और कुछ थोड़ा समझ में आए। जैसे हमने बात किया, ये जो लक्षद्वीप था ये प्रवाल द्वीप है। इसका अगर उदाहरण देखें तो एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया। इसमें इसकी राजधानी ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा। कैनबरा राजधानी है। ये मेलबर्न और पर्थ और सिडनी वगैरह इसके महत्वपूर्ण शहर हैं। तो अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, जिससे दिखिए थोड़ा, जो ऑस्ट्रेलिया है इसके अगर हम बात करें यहाँ पे पूरब में, यहाँ पे एक दीवार जैसी बनी है, वो भी एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। जो दीवार जैसी आपको इधर बनी दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमने बना दी, ये भी एक प्रवाल द्वीप का, अगर एक दीवार जैसी बनती है तो इसको हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। और अगर एक छोटा द्वीप बनता है गोल, तो उसको ऊपर की तरफ ए से बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, प्रवाल द्वीप कहते हैं। और जो एक लाइन सी बनती है, ये इसको हम मतलब प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है, प्रशांत महासागर ही इधर है, इधर हिंद महासागर हो गया। तो प्रशांत महासागर में जो आपको ये दिखाई दे रही है, इसको हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियस्को है। इसी माउंट कोसियस्को से ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदियां निकलती हैं। तो नदी निकलती है, तो इसका हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।